Hello students, today we will study class 9 English second poem of the book Beehive, that is Wind. So this poem Wind is written by Subramania Bharti, and this poem basically tells ki how powerful the wind can be and how we can withstand the power of wind, how can we be friends with wind, how can we just not get afraid of the power of the wind. Okay, तो पहले पैराग्राफ में पोएट ने ये कहा है कि विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ. सो पहले पैराग्राफ में पोएट इज रिक्वेस्टिंग द विंड टू नॉट टू डू द फॉलोइंग थिंग्स. अब वो क्या करने को मना कर रहा है इज दैट he wants the wind to blow gently so that the shutters of the windows are not broken and the papers are not blown about. यानी कि पोएट जो है वो विंड से फर्स्ट पैराग्राफ में रिक्वेस्ट कर रहा है कि आराम से आओ, ओके, ब्लो जेंटली, ताकि विंडोज़ के शटर्स ना टूटे और पेपर्स भी ना उड़ जाएं, सो दैट पेपर्स आर नॉट ब्लोन आउट एंड द शटर्स ऑफ द विंडोज आर ऑल्सो नॉट ब्रोकन. एंड द थर्ड रिक्वेस्ट जो पोएट कर रहा है विंड से इज दैट डोंट थ्रो बुक्स डाउन ऑन द शेल्फ, कि आप आराम से आओ. वो विंड को कह रहा है कि विंड आराम से आओ, ब्लो वेरी सॉफ्टली वेरी जेंटली, ताकि विंडोज़ के शटर्स ना टूटे, पेपर्स ना उड़े और जो बुक्स है वो शेल्फ से नीचे ना गिरे. सो दिस इज़ व्हाट ही इज़ रिक्वेस्टिंग द विंड टू डू इन द फर्स्ट पैराग्राफ. Now, in the second paragraph, he's saying, there, look what you did. You throw them all down. You tore the pages of the books. You brought rain again. You are very clever at poking fun at weaklings. अब इन लाइन्स में पोएट ये बता रहा है कि विंड के स्ट्रांगली आने से क्या क्या डैमेज होता है. तो विंड जब स्ट्रांग आती है तो विंड ने सारी बुक्स को शेल्फ से नीचे गिरा दिया है और उनके पेजेस भी फट चुके हैं. और जब विंड तेज़ आती है तो क्लाउड्स भी बारिश कर देते हैं. एंड द पोएट बिलीव्स कि जो विंड है वो तेज़ से आके कमज़ोर चीज़ों पे और कमज़ोर लोगों का मजाक उड़ाती है. So basically in these lines the poet demonstrates the damage caused by the strong and fierce wind. It has thrown down all the books from the shelf and torn their pages. It causes the clouds to make rain. And the poet believes that the wind, by destroying the weak things, seems to mock at their frailty and fragility. Frailty and fragility का मतलब होता है उनके कमज़ोर और नाजुक होने पे विंड जो है मजाक उड़ाती है. यानी कि विंड एकदम स्ट्रांगली ब्लो होके जो कमज़ोर चीज़ें हैं, एकदम फ्रेजाइल नाजुक चीज़ें हैं, उनको जो है ख़त्म कर देती हैं, एकदम डिस्ट्रॉय कर देती हैं और उनका मजाक उड़ाती है. यानी कि द विंड इज़ वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स. Now, in the third paragraph, the poet is saying, frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts, the wind god winnows and crushes them all. तो इन लाइन्स में ये बताया गया है कि जब विंड आती है तो क्या क्या नुकसान हो जाता है, कैसा कैसा हैवॉक क्रिएट हो जाता है. फर्स्ट इज़ दैट विंड जब आती है तो वो वीक हाउसेस को, वीक डोर्स को, वीक राफ्टर्स को, वीक वुड्स को जो है डिस्ट्रॉय कर देती है. और साथ ही साथ सिमिलरली द डिफ़िकल्टीज ऑफ लाइफ डिस्करेज ह्यूमंस. अब यहाँ पे एक्चुअली विंड को भी एक सिंबल की तरह यूज़ किया गया है एज द डिफ़िकल्टीज़ ऑफ लाइफ. यहाँ पे विंड को लाइफ की डिफ़िकल्टीज़ के लिए एक सिंबल की तरह यूज़ करा गया है. यानी कि जब हमारे लाइफ में डिफ़िकल्ट मोमेंट्स आते हैं देन इफ़ वी आर वीक तो हम भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. सिमिलरली द डिफ़िकल्टीज़ ऑफ लाइफ डिस्करेज ह्यूमन बींग्स. द पोएट रिगार्ड्स द विंड एज अ गॉड हु एक्ट्स लाइक अ विनोवर एंड सॉर्ट्स एंड डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग दैट कम्स इन हिज कॉन्टैक्ट. This means that the weak people and things are crushed by the destructive power of the wind. यानी कि
जो वीक पीपल हैं, जो वीक थिंग्स हैं, वो डिफ़िकल्टीज आने पे जो है बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जिसका मतलब ये है कि इफ़ वी आर वीक इन लाइफ, देन अगर हमारी लाइफ में कोई भी डिफ़िकल्टी आती है, देन वी आर टोटली टोटली डिस्ट्रॉयड। Now, in the fourth stanza, we are said that he won't do what you tell him. So, come, let's build strong homes, let's join the doors firmly, practice to firm the body, and make the heart set fast. So, in paragraph में जो पोएट है उन्होंने बोला है कि जो विंड गॉड है, he acts on his own wishes and does not relent even when we urge him. हमारे बोलने पर भी विंड गॉड अपना जो जो द वे ही एक्ट्स ही डजंट चेंज इट। अगर उनको स्ट्रांगली आना होगा तो ही स्ट्रांगली ही आएंगे, सॉफ्टली आना होगा तो सॉफ्टली ही आएंगे। देयरफॉर it is essential to equip our buildings, our bodies, our hearts, and ourselves with immense strength so that we may withstand strong winds. अब अगर winds हमारी बात नहीं मान रही है and the wind just do whatever the wind wants to, then हमें अपने आप को ही strong बनाना पड़ेगा. So the poet here is saying that we should build strong homes. हमें अपने doors को tightly जो है उनके joints को प्लग करना चाहिए. Then we have to practice to keep our body very strong and make our heart strong too. As far as human lives are concerned, the wind is a symbol of daunting difficulties and challenges that can be overcome only with exceptional strength, resistance, resilience, courage and determination. और we all know कि यहाँ पे wind को human difficulties के लिए as a symbol यूज़ किया गया है. तो अगर हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा difficulties, बहुत ज़्यादा ही difficult आ रही हैं, then we have to overcome them by building our strength, resistance, resilience, courage and determination against it. ओके सिर्फ हमारी स्ट्रेंथ, रिजाइलेंस, रेजिस्टेंस, करेज और डिटर्मिनेशन से ही वी कैन ओवरकम दोज डिफिकल्टीज एंड विद द सेम थिंग्स वी कैन ओवरकम द पावर ऑफ द विंड. In the fifth paragraph, we are said, do this and the wind will be friends with us. The wind blows out weak fires, he makes strong fires roar and flourish. His friendship is good, we praise him every day. तो इस पोएम के लास्ट पैराग्राफ में पोएट ने बोला है कि अगर हम स्ट्रॉन्ग है कि विंड हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं, इफ़ वी आर इनफ स्ट्रॉन्ग दैट वी विल नॉट बी हार्म्ड एनी हाउ बाय द विंड, तो विंड भी हमारी दोस्त बन जाएगी. यानी कि इफ़ वी आर स्ट्रॉन्ग इनफ कि हम अपने लाइफ के चैलेंजेस को फेस कर सके, लाइफ की डिफ़िकल्टीज़ को फेस कर सके, देन दोज चैलेंजेस एंड डिफ़िकल्टीज़ विल बिकम आवर फ्रेंड्स. Here which stands for the hardships of life. We all know that. These hardships can make only weak people stagger. Wind यहाँ पे hardships of life, difficulties of life, challenges of life के लिए symbol की तरह यूज़ किया गया है यहाँ पे wind को. So जो ये हार्डशिप्स होती हैं ये सिर्फ वीक पीपल को ही स्टैगर कर सकती हैं. स्टैगर मतलब टू डिस्ट्रॉय द वीक पीपल. ओके तो ये हार्डशिप सिर्फ वीक पीपल को ही डिस्ट्रॉय कर सकती हैं. द स्ट्रॉन्ग पीपल विल बिकम स्ट्रॉन्गर बाय फेसिंग द डिफिकल्टीज. जस्ट द वे विंड एक्सटिंग्विश वीक फायर्स एंड फ्लरिशेस द स्ट्रॉन्ग फ्लेम्स. देखो वी ऑल नो दैट जब कोई बड़ी सी आग लगी हो देन अगर विंड चलती है तो वो आग और बढ़ जाती है, और छोटी सी अगर आग कहीं जल रही हो तो विंड चलने पे वो आग बुझ जाती है. द सेम वे व्हेन यू आर वीक देन द हार्डशिप्स ऑफ लाइफ विल destroy you, will blow you off. But if you are strong, then the hardships of life will definitely make you stronger, will definitely make you flourish. So if we befriend the wind, it will prove to be good for us. अगर हम hardships of life से, challenges of life से और difficulties of life से और wind से दोस्ती कर लें तो वो चीज़ें हमें और strong बनाती हैं हमारी life में. So let's understand the title of the poem. The word wind without the definite article the refers only to the natural phenomena called wind that can be both good and evil,
constructive and destructive, depending on the circumstances and the attitude of the people. तो इस स्टोरी में पहली बात तो हमें ये बताई गई है कि विंड जो है इट कैन बी बोथ गुड एंड इविल, इट कैन बी बोथ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव. ओके, और इसका कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, गुड और इविल होना डिपेंड्स अपॉन दी सर्कमस्टांसेस of when it's blowing and the attitude of the people whom it's acting upon. So there are at least 4 different facades of wind as presented in the poem. Poem में wind के 4 रूप बताए गए हैं. First is a naughty child, a raging, destructive youth, a very helpful friend and a powerful god. जो पहला रूप है वो एक naughty child, सेकेंड है एक रेजिंग, थर्ड है डिस्ट्रक्टिव यूथ, फोर्थ है अ वेरी हेल्पफुल फ्रेंड एंड अ पावरफुल गॉड. The one word title presents the persona of the natural force called wind, who has enjoyed the status of god in many cultures, including the Tamil culture and mythology. Thus, the title is very appropriate. So, of course, सी बात है, हमें टाइटल में विंड के बारे में बताया गया है. एंड इन द स्टोरी ऑल्सो वी हैव बीन taken the we have taken the wind as a symbol of difficulties for life, and wind is considered a god in many cultures, so we can say that yes, the title is appropriate. Now we will understand the theme of the story. So the poem depicts the utterly enormous power of wind in the world and how it has the potential of being both a destroyer and a creator. सो इस पोएम में ये बताया गया है कि विंड एक बहुत ही ज़्यादा एनॉर्मसली अटरली पावरफुल चीज़ है इस दुनिया में, जिसके पास किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय और क्रिएट दोनों करने की पूरी पावर है. ओके, द वीक एंड फ्रेजाइल कैन नॉट विदस्टैंड इट्स फरी वाइल द स्ट्रॉन्ग कैन यूज इट टू देयर एडवांटेज. द सेकेंड चीज़ हमें ये बताई गई है कि जो वीक चीज़ें होती हैं, जो फ्रेजाइल चीज़ें होती हैं, जो बड़ी फ्रेटाइल चीज़ें होती हैं, वो विंड का प्रभाव, विंड का एक्शन नहीं सह पाती. वाइल बट ऑन दी अदर साइड जो स्ट्रॉन्ग हैं वो विंड की पावर को अपने लिए यूज़ कर सकती हैं ताकि जो स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं वो और स्ट्रॉन्ग हो जाए. एज वी हैव ऑल्सो सीन इन द एग्जाम्पल दैट इज़ गिवन इन द पोएम कि जो स्ट्रॉन्ग फायर्स हैं वो विंड के आने से और फ्लरिश हो जाती हैं और रोर करती हैं, यानी कि और बढ़ जाती हैं स्ट्रॉन्ग फायर्स. बट अगर बहुत तेज़ विंड आए और छोटी सी फायर हो देन दैट फायर गेट्स एक्सटिंग्विश्ड. The same is true of the adversities of life. Those who are weak easily break down, and those who are strong take them in their stride and come out stronger. अगली चीज़ ये बताई गई है कि जैसा विंड चीज़ों के साथ करती है वैसा ही हमारी लाइफ में भी होता है. हमारी लाइफ में भी अगर कोई डिफ़िकल्टीज आती है एंड इफ़ वी आर वीक तो हम एकदम ही वी आर डिस्ट्रॉयड, वी ईजिली ब्रेक डाउन. बट इफ़ वी आर स्ट्रॉन्ग and difficulties come in our life, we take them in their stride and we come out even more stronger. Therefore, our attitude to the life and its trial and tribulation determines our response to them. तब ही हमारा जो लाइफ की तरफ हमारा एटीट्यूड है, जो हमारे साथ चैलेंजेस आते हैं लाइफ में हमारे लिए, उनकी तरफ जो एटीट्यूड है इट डेफिनेटली डिटरमाइंस व्हाट विल हैपन टू अस. If we are very weak in facing challenges, then we'll get destroyed. But if we are strong enough to face the challenges bravely, then we'll come out even stronger. Now, at the end, we'll understand the message of the poem. The poem carries the message that one must develop mental toughness and physical strength in order to survive the hardships of life. तो पहला मैसेज इस पोएम में ये है कि हमें अपना मेंटल स्ट्रेंथ, अपना फिजिकल स्ट्रेंथ को डेवलप करना चाहिए ताकि हम अपनी लाइफ के चैलेंजेस को, डिफ़िकल्टीज़ को सर्वाइव कर पाएँ. इफ़ अ पर्सन इज़ फीबल ही विल ब्रेक डाउन जस्ट एज द वीक बिल्डिंग्स क्रम्बल डाउन इन द हार्श विंड स्टॉर्म्स. अगर कोई इंसान बहुत वीक है, बहुत फीबल है, बहुत फ्रेटाइल है, देन दैट पर्सन विल गेट completely destroyed, will definitely crumble down like the weak buildings
जैसे कि वीक बिल्डिंग्स टूट जाती हैं जब बहुत तेज़ विंड आती है. Therefore, destructive forces should be turned into good friends with strength and determination. हमें जितनी भी destructive forces हैं उनसे friendship कर लेनी चाहिए by becoming as strong as they are. Not that much, but becoming that strong that we are able to face them without getting destroyed or without getting crumbled like the old weak buildings. So that brings us to the end of this video and end of this chapter too. I hope you all understood this chapter very well. If you have any queries, suggestions or questions to ask, you can ask them in the comment box below.